Hey guys, Namaskar, greetings for the day. This is CA Litai Sanani and I welcome you all to another video of Basics of Stock Market series जिसमें हम बात करने वाले हैं सेक्टर रोटेशन और बिजनेस साइकिल्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सच सच बताइएगा कि जब कभी भी आप कहीं पैसा निवेश करते हो या किसी को देते हो तो क्या आप वो पैसा देके भूल जाते हो? No. तो जनरली तो हम कभी नहीं भूलते अपना पैसा कि भाई हमने जहाँ निवेश कर रखा है वो हमें पक्का याद रहता है। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत टाइम पहले आपने किसी दोस्त भाई को पैसा दिया हो और आपको वो आने की उम्मीद भी कम हो, तो वो हो सकता है आप भूल गए हो। पर जनरली तो हम लगाए हुए पैसे कभी नहीं भूलते। यहाँ तक कि हम तो उसकी वैल्यू बार बार चेक करते रहते हैं कि भाई कितना बढ़ गया, कितना घट गया। तो भाई अगर मैं आपको कहूँ कि बाजार में कहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है जहाँ हमें पैसा लगाना चाहिए या जहाँ खतरा है वहाँ से हमें पैसा निकाल लेना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए, या आप खुद सीख सकते हो, तो आप सोचोगे ये तो बड़े कमाल की चीज़ है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही देखने जा रहे हैं, सेक्टर रोटेशन और बिजनेस साइकिल्स हमें कैसे हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में और इससे हमें कैसे फ़ायदा मिलता है। तो लेट्स बिगिन विद सेक्टर जस्ट लाइक इंडेक्स जो हमने कुछ वीडियोस पहले देखा था, ये एक तरीका है कंपनीज को ऑर्गेनाइज करने का। शेयर बाजार ने ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टरल इंडेक्सेस बना रखे हैं। एक सेक्टरल इंडेक्स में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में आने वाली कंपनीज आती हैं और कोई नहीं। तो लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ से ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसेंजर व्हीकल मेकर्स जैसे कि टाटा मोटर्स एंड मारुति, कमर्शियल व्हीकल मेकर्स जैसे कि आयशर एंड अशोक लेलैंड, एंड ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स लाइक बॉश एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज, ऑल्सो टायर मेकर्स लाइक एमआरएफ एंड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये सारी कंपनीज आ सकती हैं। वाई? बिकॉज दे बिलोंग टू अ सिंगल इंडस्ट्री और द रिलेटेड ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री। क्या इस इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक आ सकती है? तो नहीं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इज नॉट एन ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी पार्ट मैन्युफैक्चरर। इट इज अ बैंकिंग कंपनी। उसका एक अलग सेक्टर होगा, बैंकिंग सेक्टर। वो वहां आएगी, वो यहाँ नहीं आ सकती। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी हम रिसेशन से निकल के ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि जो हमारी करंट सिचुएशन है, हम पेंडेमिक को पीछे छोड़ते हुए अब हम ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, या वाइस वर्सा, ग्रोथ से निकलकर हम रिसेशन में चले जाते हैं। इस पूरी चीज़ को कहा जाता है एक बिजनेस साइकिल। तो ड्यूरिंग अ बिजनेस साइकिल हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स में रोटेट करते रहना चाहिए। तो देखना हमें ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करें उन सेक्टर्स को जहां मोमेंटम आने वाला है, जहां तेज़ी होने वाली है, वहां के स्टॉक्स कैसे पिकअप करें। तो लेट्स से बिजनेस या इकोनॉमी एज अ होल अब रिसेशन से बाहर निकल रही है, अब वो ग्रो करने का दिख रही है। तो इस टाइम पे जो बैंक्स रेट्स ऑफर करती है वो सबसे लो पे रहते हैं, वेदर बी इट लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट। तो अगर अब हम इस चीज़ से निकल रहे हैं, उभर रहे हैं और हम ग्रो करना चाह रहे हैं, तो बिजनेसेस सबसे अच्छा मौका देखती हैं इसको इन्वेस्टमेंट्स करने का, अपना प्लांट्स एक्सपांशन करने का या फिर अपनी सर्विसेज बढ़ाने का। और ये पीरियड को एज बेस्ट सूटेड पीरियड इसलिए देखा जाता है टू एक्सपैंड, क्योंकि इस टाइम पे जो हमको बैंक्स ऑफर कर रही है रेट्स वो सबसे अट्रैक्टिव है। वेदर इट बी होम लोन, वेदर इट बी पर्सनल लोन, ये रेट्स सबसे लो पे चलते हैं और धीरे धीरे ये रेट्स आगे जाके बढ़ जाएंगे। तो सारे बिजनेस हाउसेस का एक ही सोचना है कि इससे पहले इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो जाए, बैंक से सस्ते रेट्स पे बोरो करके हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक्स और बिजनेस हाउसेस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अगर बैंक सस्ते में लेंड कर रही है तो बैंक सस्ते में डिपॉजिट्स लेती भी है। बैंक्स की मार्जिन यहाँ हर्ट नहीं होती और बिजनेस हाउसेस को भी सस्ते रेट्स पर लोन मिल जाता है ताकि वो एक्सपैंड कर सके। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स इस सेक्टर में आने वाली सारी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, गोल्ड लोन कंपनीज, यहाँ पे जो भी आते हैं इनके प्राइसेस हमें सबसे पहले बढ़ते हुए दिखते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि इकोनॉमिक रिकवरी अब स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले हमें ये सेक्टर में आने वाली कंपनीज के शेयर्स खरीद लेने चाहिए। द सेकेंड सेक्टर आफ्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जिसमें बिजनेसेस दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से हमारा काम आसान हो जाता है।
चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं और हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस में प्रोडक्टिविटी बढ़ते हुए देखते हैं। तो जब बिजनेस इन्वेस्ट करती हैं अपने बिजनेस में उसको एक्सपैंड करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी पे भी स्पेंडिंग करती है। तो सेकेंड सेक्टर आफ्टर बैंक्स जिसके स्टॉक प्राइसेस में हम बढ़ोतरी देख सकते हैं वो होता है टेक्नोलॉजी। तो आफ्टर बैंक्स हमें जो सेक्टर में जाना चाहिए वो है टेक्नोलॉजी, इसके स्टॉक्स हमें पिकअप करने चाहिए। द नेक्स्ट कम्स द कंज्यूमर साइक्लिकल सेक्टर। दोस्तों ये एक बहुत वास्ट सेक्टर है जिसके अंदर में छोटे छोटे सब सेक्टर्स आते हैं। तो से फॉर एग्जांपल रिटेल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाउसिंग, ये छोटे छोटे सब सेक्टर्स है जो इस सेक्टर के अंदर में फॉल होते हैं। इस सेक्टर में रिकवरी हमें तब देखने मिलती है जब बिजनेस रिज्यूम कर चुके हैं अपने ऑपरेशंस एक लेवल तक, या फिर इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ती हुई हमें दिख रही है। तो लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो लोगों ने अपनी सेविंग्स को अक्यूमुलेट करना चालू कर दिया। उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए थे कि लाइक टू परचेस टीवी, फ्रिज, एसी, कार, इन्होंने ये सब पोस्टपोन कर दिए। इन्होंने सोचा कि अभी तो हमारा धंधा ही नीचे बैठ गया, अब हमारा कुछ धंधा थोड़ा आगे बढ़े, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ईज हो जाएं, उसके बाद हम सोचते हैं ये सब खरीदने का। तो दोस्तों इस सेक्टर में जो कंपनीज आती है वो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचती है जिनकी डिमांड डिस्क्रिशनरी है, मतलब कंज्यूमर के ऊपर है। वो चाहे तो अभी ले, वो चाहे तो बाद में ले, वो चाहे तो ना ले। तो दोस्तों इस सेक्टर में आने वाली जितनी भी कंपनीज हैं और वो जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती हैं, कंज्यूमर्स उस पर स्पेंडिंग कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, जिससे इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड को थोड़ा बहुत हर्ट हो जाता है। और इनकी डिमांड पिकअप तब होती है जब बिजनेस रिकवरी चालू हो गई हो या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो रही हो। द नेक्स्ट कम्स द ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, बेसिक मटेरियल्स और मेटल सेक्टर। जनरली ये मिड पॉइंट रहता है ग्रोथ स्टेज का, जहां पर आने वाले बिजनेसेस अपना प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग डिमांड। तो लेट्स से कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, दशहरा, दिवाली अब आने वाला है, एंड लोग इस टाइम पे ज़्यादा वेंचर आउट करते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। किसी ने अगर सोचा है कि उसको गाड़ी खरीदनी है तो वो सोचता है कि कोई शुभ दिन पे ही खरीदूं। और हम देखते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से इन सेक्टर्स में जो भी कंपनीज आ रही है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो टू कोप अप विद द इंक्रीजिंग डिमांड ऐसी कंपनीज को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है। द नेक्स्ट कम्स द एनर्जी सेक्टर। एज द ग्रोथ मैच्योर्स, हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो जाता है, सारी इंडस्ट्रीज फुल स्विंग पे काम करती हैं, तो उन सेक्टर्स को सपोर्ट देने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी और ये ज़्यादा एनर्जी सेक्टर उनको देता है। तो एनर्जी सेक्टर में जो भी कंपनीज आती है, से फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस, इन सारे स्टॉक्स में हमें मोमेंटम देखने मिलता है। दोस्तों जब हम ग्रो करते हैं हम एक लेवल तक कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं, एक पॉइंट पे आकर हमारी ग्रोथ पीक आउट हो जाती है, उसके बाद हमारे बिजनेस में हमको सैचुरेशन देखने मिलता है। अब कुछ समय बाद हमारा बिजनेस अप्स एंड डाउन्स फेस करता है, उसमें कंसोलिडेशन आता है। कुछ समय कंसोलिडेशन चलने के बाद दोस्तों हमारे बिजनेस में हमें एक डाउनफॉल देखने मिलता है। ये एक रिसेशनरी पीरियड है जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो भी हम ऑफर करते हैं उसकी डिमांड पर हिट बैठता है। मतलब जो उसे पहले डिमांड मिल रही थी उस तरीके की डिमांड उन्हें अब नहीं मिलती। इससे हमारी सेल्स गिर जाती है और अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जो रिसेशन प्रूफ रहते हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो वो ऑफर करते हैं उनकी डिमांड में ज़रा सा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इनकी डिमांड हमेशा पूरे 12 महीने स्ट्रॉन्ग रहती है। ऐसे सेक्टर्स को हम कहते हैं डिफेंसिव सेक्टर्स। दोस्तों डिफेंसिव अगेन एक वाइड सेक्टर है जिसमें छोटे छोटे सब सेक्टर्स आते हैं, स्टार्टिंग विद यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज। ये वो सेक्टर है जो इसका पार्ट बनते हैं। तो टॉकिंग अबाउट यूटिलिटीज, इसमें वो कंपनीज आती है जो हमें एसेंशियल सर्विसेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस ये सब प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर बीइंग द नेक्स्ट सब सेक्टर ऑफ दिस कैटेगरी, इसमें सारे हॉस्पिटल्स, फार्मा कंपनीज एंड रिलेटेड कंपनीज आती हैं। थर्ड सेक्टर कंज्यूमर स्टेपल्स, इसमें वो सारी कंपनीज आती हैं जो पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं या ये सब ऑफर करती हैं। द लास्ट सब सेक्टर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज द सर्विसेज, जिसमें लेबर स्टाफिंग,
टेलीकॉम, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज आती हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हाउ कैन आई नो कि विच सेक्टर विल बी इन फेवर। तो आंसर इज रियली वेरी सिंपल। दोस्तों आपको मार्केट की सिचुएशन और वेरियस सेक्टर्स में जो प्राइस ट्रेंड्स चल रहे हैं सिर्फ उनकी अवेयरनेस रखनी है। ये अवेयरनेस रखने से आप ये समझ सकते हो कि अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से कहाँ प्राइस ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं या कहाँ प्राइस ट्रेंड्स घट रहे हैं, और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजंस ले सकते हैं और निवेश अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जो था सेक्टर रोटेशन और बिजनेस साइकिल्स पे। आई होप कि आपको कुछ एक नया पॉइंट है, कुछ एक नई नॉलेज आई हो जो आज की वीडियो में मैंने बताया उसके बारे में। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।